हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल। आज आपके सामने केमिस्ट्री के यूनिट 3 का जो कि हमारी थी पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण तत्वों का था। और इसमें हम आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे अवस्थानिक गुण। क्या होते हैं अवस्थानिक गुण, इसके बारे में आज जानेंगे। हमने इससे पहले अवस्थानिक आपको बता दी जो कि बोर के मॉडल के परमाणु मॉडल के आधार पर बनाई हुई थी और इसको एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग बांटा गया था। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखा गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको बांटा गया। आज हम इसके गुण पढ़ेंगे और सीधे आज गुणों को हम लिखेंगे। तो क्या होता है फिर गुण हम पहले भी बता चुके हैं। अगर हम बात करें जैसे कि इनके कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, इनके कितने ब्लॉक हैं और धात्विक कहाँ हैं, अधात्मिक किधर हैं, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो देखिएगा पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया था आपको कि 7 आवर्त होते हैं, 7 36 कॉलम होते हैं जिनको आवर्त कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी की अगर हम बात करें नंबर 1, तो जो आवर्त सारणी थी उसमें 7 36 पंक्तियां थी जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। तो इसमें 7 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा आवर्त क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि इस तरह से इस तरफ कॉलम बने हुए हैं 1 2 इस तरह से 7 कॉलम थे। हमने आपको आवर्त सारणी बता दी। अगर आपके सामने आवर्त सारणी है तो आप सामने रख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी और इसके पहले जो वीडियो आई है उसके भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है वीडियो। तो आप चाहें डाउनलोड कर लें, इसको देख लें एक बार। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा नंबर 2, इसमें 18 खड़े कॉलम है ऊपर से नीचे की ओर जिनको नाम दिया गया वर्ग। अगर हम इसमें बात करें इसमें 18 खड़े कॉलम हैं, 18 खड़े कॉलम हैं जिन्हें किस नाम से हम जानते हैं, तो हम कहेंगे वर्ग या इसको ग्रुप कहते हैं, ग्रुप। और आवर्त को क्या कहते हैं, आवर्त को पीरियड कहते हैं, पीरियड। ये आवर्त पीरियड या और ग्रुप को हम वर्ग कहते हैं या वर्ग इंग्लिश में है। और इसको क्या कहा गया है, वर्ग कहा गया है। क्यों, 18 खड़े कॉलम है, इनको हम वर्ग कहते हैं या कहलाते हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो प्रत्येक जो आवर्त होगा, प्रत्येक आवर्त का जो पहला तत्व होगा वो एक नई कक्षा में जाके प्रवेश करेगा, यानी कि उसकी जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी वो कोई एक नई क्वांटम संख्या होगी। जैसे हम बात करें, आपने देखा होगा हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, तो इन दोनों के परमाणु पहली कक्षा में गिर जाते हैं, यानी कि जो हमारी जो के कोष था उसमें गिर जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में गिरते हैं। लेकिन जैसे ही हम लिथियम पे आते हैं एल का, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 2s1। ये देखिए आप 1 जो है, अब आपको पता है s पहले रखा गया है, फिर p है, उसके बाद लास्ट में d है और सबसे बाहर जो रखा गया वो d को रखा गया है। तो s में जैसे ही तत्व गिरेगा पहले वो नई कक्षा में प्रवेश करता है। और ये मैंने बताया था 2 प्रकार की धातुएं थी, क्षार धातुएं और मृदा क्षार धातुएं। तो क्षार धातुएं जो होती हैं वो आवर्त सारणी में सबसे पहले रखी गई है और ये भी मैंने बताया था कि जो सबसे लास्ट में रखी हुई है वो अक्रिय गैस से रखी हुई है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक आवर्त, जो 7 आवर्त हैं, अगर प्रत्येक की बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रत्येक आवर्त होता है उसकी जो क्वांटम संख्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या एक नई क्वांटम संख्या होती है। तो प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या प्राप्त करता है। और यहां पर कह सकते हैं प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व, यहां पर कह सकते हैं यहां पर का पहला तत्व एक नई मुख्य क्वांटम संख्या प्राप्त करता है। जैसे हम बात करें कि अभी हमने बताया हाइड्रोजन जो है वो पहली कक्षा में पहला तत्व होगा, लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें Li की तो ये दूसरी कक्षा का तीसरा होगा, पहला तत्व होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें Na की, Na तीसरी कक्षा का पहला तत्व होगा। इसी तरह अगर हम बात करें K की तो ये जो होगा ये चौथी कक्षा का पहला तत्व होगा। तो ये एक जब भी इनके इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले जैसे जिस आवर्त में गिरेंगे उनकी एक नई कक्षा चालू हो जाती है वहीं से।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो मृदा जो क्षार धातुएं हैं वो एक नए आवर्त का निर्माण करती हैं, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि नए आवर्त को प्राप्त होती हैं, एक नई कक्षा में गिरती हैं जाके। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया, आगे हम देखते हैं अगर वर्ग की बात करें तो वर्गों कितने किस रूप में बांटा गया है। तो चौथा नंबर हो जाएगा वर्गों को क्रमशः ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं फर्स्ट ए जो क्रम से 1 से लेके क्रमशः 1 से 18 तक को किस तरह लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ए, फिर सेकेंड ए, फिर हो जाएगा अगला जो ये पहला वर्ग हो जाएगा। अगर हम बात करें ऐसे, ध्यान दीजिएगा, बना लेते हैं, हम बता देते हैं। ये वर्ग बना है 1 से लेकर 18 तक। इसको 18 सोनी भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा किस तरह से बांटा गया है। तो पहला जो वर्ग है इसको फर्स्ट ए नाम दिया गया। ये वर्गों की बात करें, वर्गों को क्रमशः 1 से 18 तक को किस तरह से बांटा गया उसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ए, फिर सेकेंड ए, इसके बाद थर्ड बी आ जाएगा, थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और यहां पे ध्यान दीजिएगा 8, 9 और 10 इन दोनों को एक ही उपवर्ग में बांटा गया है, एक ही नाम दे दिया गया है, और इस पूरे को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसको हम एर्थ बी कहेंगे, एर्थ बी। फिर इसके बाद फर्स्ट बी और यहाँ पे सेकंड बी। ये आपको समझ में आया होगा। पहले ए बी है, ए है दोनों फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद फिर बी शुरू होते हैं थर्ड से ही, यानी फर्स्ट और सेकंड का क्रम वही रहता है लेकिन बी अलग हो जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बी यहाँ पर रखे गए हैं और थर्ड यहाँ से शुरू है। अगला देखिएगा फिर पी ब्लॉक आ जाता है, पी ब्लॉक की जो स्टार्टिंग होती है वो थर्ड ए से शुरू हो जाती है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, और फिर सेवेंथ ए, और फिर ये एट्थ ए। या इसको 18 वर्ग या शून्य वर्ग भी कहा जाता है, या फ्री गैसों का वर्ग, या निष्क्रिय धातु निष्क्रिय गैस कह सकते हैं। ये हो जाता है में बांटा गया है। यहाँ पे लिखिएगा में बांटा गया है, ये हो जाएगा। पांचवा पॉइंट हो जाएगा आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक कौन कौन से उसमें एस पी डी एफ में बांटा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस पी डी और एफ। और ध्यान दीजिएगा जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, नंबर 6 एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग को क्षार धातु में और सेकेंड वर्ग को मृदा क्षार धातु में कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग को क्षार धातु में तथा सेकेंड ए वर्ग को मृदा क्षार धातु में कहा जाता है। ये एस ब्लॉक हो जाएगा। अगला 7 पॉइंट हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक आ जाते हैं। और पी ब्लॉक में अगर हम बात करें, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एस ब्लॉक में किस प्रकार के तत्व है, तो धातुएं, और धातुएं हमेशा कैसे होती है, तो ठोस होती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा अगर सक्रिय धातुएं पूछा जाए तो वो यही होती है, उनको ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान देते हैं। तो 7 पॉइंट हो जाएगा पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तीनों पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा पी ब्लॉक
कहां से शुरू हो रहा है ई ब्लॉक देखिएगा, थर्ड ए से लेके एथ ए तक ई ब्लॉक वर्ग हम सीधे अगर कहें तो 13 से लेके 18 तक, 13 से 18 या ब्रेकअप में अगर हम कहें तो हम क्या कर सकते हैं, 13 हमारा थर्ड ए है और थर्ड ए से एथ ए तक, थर्ड ए से एथ ए तक फैला है ना। और ये हो जाएगा मतलब हमारा, अगर हम इसमें बात करें, अगर एक की बात करें तो जो हमारा ये वाला आता है 13वां पॉइंट, ये बोरान परिवार होता है, इसके नीचे बोरान है, बोरान का परिवार जो नीचे इसके जितने भी होंगे बोरान के इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले वो सब बोरान परिवार के, फिर कार्बन परिवार के, फिर नाइट्रोजन परिवार के, फिर ऑक्सीजन परिवार के, फिर हैलोजन गैस है, ध्यान रखिएगा हमने पहले भी बता दिया है। और लास्ट वाला जो हो जाएगा वो अक्रिय गैस होती है, सबसे लास्ट जो है वो अक्रिय गैस होती है, ध्यान रखिएगा। डी ब्लॉक की बात करते हैं अगला, तो 8 नंबर हो जाएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक ये आवर्त 4th से शुरू होता है, 4th, 5th, 6th और 7 चारों में फैला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक है ये आवर्त 4th, 5th, 6th और 7, ये वर्गों आवर्तों के नाम हैं। 7 में आवर्त 4, 5, 6 और 7 में 36 पंक्तियों में व्यवस्थित है, 36 पंक्तियों में व्यवस्थित है, यानी जो 36 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम से आवर्त 4, 5, 6 और 7 आवर्त है, मैंने बता दिया। ऊपर के 3 अगर छोड़ दें तो चौथा आवर्त है, इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रखी गई है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ, 4 संक्रमण धातुओं की सीरीजें रखी हुई हैं, 4 36 पंक्तियां हैं। अगर यहाँ पे कहें तो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 36 पंक्तियां रखी गई है, 4 36 पंक्तियों में रखा गया है। अब इन्हें जिन्हें संक्रमण धातु में लिख लीजिएगा, जिन्हें संक्रमण धातुएं कहते हैं, इतना नोट हो गया तो हम आगे बता दें। चलिए अगला पॉइंट हम ऊपर से लिखते हैं। तो 8वें पॉइंट के बाद 9वें पॉइंट पे आते हैं। अब 9वें पॉइंट में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 9, इसको ध्यान दीजिएगा। ए ब्लॉक, अब एक ब्लॉक क्या है इसके बारे में जानिएगा। हमने बताया था आपसे जो 7वां और छठा और 7वां आवर्त है, इसमें एक लैंथेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है और एक एक्टेनॉइड है, एक्टेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 89 है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक जो है वो आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया है, सबसे नीचे रखा गया है। एक श्रेणी हो जाएगी लैंथेनियम और दूसरी हो जाएगी लैंथेनियम से जो बनी हुई है वो लैंथेनॉइड और जो एक्टेनियम से बनी हुई है वो एक्टेनॉइड। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इसको बताया था, मार्क भी करवाया था। जो छठा आवर्त है इसके 3 तत्वों को छोड़ देगा तो जो चौथा तत्व होगा, छठे आवर्त का जो चौथा तत्व होगा वो नीचे रखा हुआ है एक्टेनियम के बाद का। ध्यान दीजिएगा, ए ब्लॉक को आवर्त सारणी से या आवर्त सारणी में सबसे नीचे या बाहर कह सकते हैं, सबसे नीचे 2 36 पंक्तियों, तो इन पंक्तियों के नाम क्या है, लैंथेनॉइड, इसका परमाणु क्रमांक कहां से, वो यहां से यहीं पे लिख लीजिएगा। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 50 से लेके 71, ये परमाणु क्रमांक है। लैंथेनॉइड 58 से 71 तथा 2 36 पंक्तियों, एक हो जाएगी लैंथेनॉइड
और अगले यहां से देखिएगा, तथा एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 90 से 103। ये होता है और परमाणु क्रमांक को जेड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो दो क्षैतिज पंक्तियों एक्टेनॉइड और लैंथेनॉइड में रखा गया है, जिन्हें इन दोनों श्रेणियों को क्या नाम देते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये संक्रमण धातुओं के अंदर से निकाली गई है। अंदर मतलब अंतः यानी इनर, और धातु में कहां से निकाली गई? संक्रमण धातुओं से। तो इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। जिन्हें अंतः संक्रमण तत्व कौन से हैं? तो डी ब्लॉक है, और अगर अंतः संक्रमण की बात करें तो एच ब्लॉक है। इसे ध्यान रखिएगा। एस ब्लॉक तो क्या कहा जाता है? क्षार धातु में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति जो है वो मेटल क्षार धातु में, और अगर हाइड्रोजन परिवार पूछे तो छठे आवृत्त में, छठे आवृत्त 17वां और 18वां वर्ग, ध्यान दीजिएगा। तो जो 17वां वर्ग है, ऊपर से नीचे जो खड़े कॉलम है उसमें सबसे लास्ट वाला जो 17वां वर्ग है उसको कहा जाता है हाइड्रोजन परिवार, और जो 18वां है या शून्य वर्ग है उसको अक्रिय गैसों का परिवार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखिएगा। ये थे अवस्थान के गुण। अब इसके दोष भी पढ़ लेते हैं। क्या दोष थे? डालिएगा अवस्थान के दोष या दीर्घ अवस्थानी के दोष। तो क्या दोष है? ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो अति सक्रिय हैं, जबकि जो सिक्का धातु है वो भी कुछ लगभग सक्रिय थी, लेकिन उतनी नहीं, लेकिन फिर भी उनको हटा के बहुत दूर रख दिया गया, जो कि फर्स्ट ए वर्ग में। ध्यान दीजिएगा। तो नंबर 1 अगर हम कहें तो सक्रिय तत्वों को, और यानी धातु में थी उसके बाद भी सक्रिय धातु थी, उनको हटा के अलग कर दिया गया, निष्क्रिय धातुओं को अलग कर दिया गया। तो ये तो पहले जो लघु अवस्थानी आई थी उसमें दोष था, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। नंबर 1 में हम सीधे लिखेंगे कि हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं मिला। नंबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो भगोड़ा तत्व है या फिर जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं है वो तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके लक्षण एस ब्लॉक के जैसे भी हैं और हाइड्रोजन परिवार के जैसे भी हैं। वो पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए उसको कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। पहले आवृत्त में सबसे ऊपर स्थान दे दिया गया है तो गैस, जबकि उसको स्थान दिया गया है धातुओं के बीच में, और धातु में ये इसकी कमी है। तो ध्यान दीजिएगा। आवर्त सारणी में पहला पॉइंट हो जाएगा, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक H1 है, ध्यान दीजिएगा H1। हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान न मिलना, ये हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 अगर हम बात करें तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इनको आसानी से बाहर कर दिया गया। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड यानी ये ब्लॉक को सीधे हम कह सकते हैं एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान न मिलना। ये दो दोष थे इसके, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा अवस्थान में जो एफ ब्लॉक है उसको भी कोई निश्चित स्थान नहीं मिला। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने आपके अवस्थानी के लक्षण को बताए हैं, और इसके बाद हम अब एक क्रम से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इनके बारे में क्रमशः स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक क्या है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी धातुओं के लक्षण क्या होते हैं और अधातुओं के लक्षण क्या होते हैं, धातुओं के लक्षण कैसे होते हैं, इनमें द्रव कौन है, ठोस कौन है, गैस कौन है, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। और इनकी धनात्मकता और ऋणात्मकता क्या है, इनमें अभिक्रियाशीलता क्या होती है, इनके अम्लीय और क्षारीय गुण क्या होते हैं, किसके कितने गुण होते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके
इसके बारे में, इनके कितने यौगिक होते हैं, इन सब बातों पे हम अगले लेक्चर में धीरे धीरे एक एक लेक्चर करके स्टडी करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट होगा हमारा वो एस ब्लॉक तत्व होगा। आप लोग एस ब्लॉक तत्व अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वर्ग फर्स्ट ए और सेकंड ए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम है और यही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक के आपके दो कॉलम, दो जो है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 13 और 14, ये आपके सिलेबस में है और इनको पढ़ना है, इनके बारे में अच्छे से स्टडी करना है। और तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। गुड बाय।